सो ये भी चलो आज देखते हैं हम लोग मैटर रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो मैटर रिएक्ट विथ वाटर as cold, hot or steam to form metal oxides and further which dissolve form hydroxide. Metal plus H2 gives metal oxide plus H2 gas। ठीक है, या फिर मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2 gives metal हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो मेटल है वो आमतौर पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट करता है, तो स्टीम फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में, तो हॉट फॉर्म में। ठीक है, और जनरल रिएक्शन जो है दैट इज मेटल प्लस H2 जो कि मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सेम भी मेटल ऑक्साइड प्लस H2 जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें जरूरी है हमको याद भी करने एग्जाम के लिए। दैट इज पहले तो कोल्ड वाटर के साथ देखते हैं। पोटेशियम 2 की प्लस वो स्टार्टिंग से करते बैलेंस रिएक्शन लिखता मैं। H2O गिव्स KOH प्लस H2, ये यहाँ पर रिलीज हुई। ठीक है, और यहाँ पे हीट रिलीज हुई। ठीक है, सेम वे सोडियम के लिए H2O गिव्स NaOH प्लस H2, और यहाँ पर भी हीट रिलीज। अब बात क्या है कि जो हीट रिलीज हुई है इट सो वाइग्रस दैट H2 रिलीज कैच फायर, आग पकड़ लेता है, इतना तेज इसका जो हीट रिलीज होता है। ठीक है, एक बार बैलेंस कर लो। यहाँ पर तुम्हारा H2 है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तुम 2 लिख लो, 2K, तुम 2 लिख लो 4, यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ पे तुम लिख दो 2। ठीक है, तो अब एक बार देखो, 2 पोटेशियम, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गई, 2 है। ठीक, 2। ठीक, इसके बाद सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी तुम 2 कर दो, तो ये 4 हो गए हाइड्रोजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन है, 2 Na, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑलरेडी बैलेंस हो गई इक्वेशन। देख लो एक बार, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए, यहाँ पे 4 बैलेंस। अब नाउ हॉट वाटर के साथ देखते हैं कैल्शियम, वो सॉरी कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम का ही एक और रिएक्शन, दैट इज एक और मेटल का रिएक्शन, दैट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम प्लस वाटर, दैट गिव्स कैल्शियम सॉल्ट प्लस वाटर, दैट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हीट। यहाँ पर जो है ना H2 भी होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी 2 होगा। आप एक बार देख लो, बैलेंस होगी इक्वेशन, 4 4 2 बैलेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नॉट एज हीट इवॉल्व बट बबल of hydrogen make calcium floating। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट विथ हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ करते हैं। जैसे कि Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस। देख लो भाई एक बार, MgO2 MgO बैलेंस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई, 2 Mg है, यहाँ पे 2 Mg, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई रिएक्शन। उसके बाद आयरन एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट विथ स्टीम। अभी स्टीम का क्या लॉजिक है, देख लो, एल्यूमिनियम प्लस H2 दैट गिव्स Al2O3 प्लस H2। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर देख लो भाई 2 है, 2 है,
देख लो यार, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर दो। अब देख लो एक बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे भी 3 कर दो। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 एल्यूमिनियम 3H2O 6H2O और 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के अलावा कौन है? आयरन। आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 3 तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 है और यहाँ पे 3 है। अब एक बार हाइड्रोजन को अपन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 आयरन है। और अगर O2 2 और 3 दोनों में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस ऐसे होगी जैसे 4। अब देख लो 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे, देख लो 4 ऑक्सीजन हुए, ठीक। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए हैं और यहाँ पर आयरन को भी 3 आयरन है, 6 3 आयरन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4। मैं वही बोल रहा था कि इतने टाइम से ये जो ऑक्सीजन है ये 4 का है, 4 का, तभी मोटर रिएक्शन की बैलेंस नहीं हुई। अब ठीक है, अब देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया और H2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है एक्चुअली में, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस है तो ये 4H2 का। तो अब ये देख लो प्लस हाइड्रोजन गैस 4। अब देख लो 4 to 8 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 Fe3 4 तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसके बाद Ag गोल्ड सिल्वर डज नॉट, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर डज नॉट react with cold hot और steam, बिकॉज ये लोग जो है ना आमतौर पे लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाती, ये आमतौर पे रिएक्ट नहीं करता। इसमें लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड। अच्छा, तो ये जो रिएक्शन है हमारा पूरा जो हमने देखा, अभी बार उसको समराइज कर देते, देखो मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से हॉट वाटर से और ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जब भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बहुत वाइग्रेस रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है और इसके कारण जो है आमतौर पर वो हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है। पर और दूसरा ये है कैल्शियम का उतना वाइग्रेस नहीं होता, बट ये बबल फॉर्म करके उस मेटल फ्लोट करता है। सेम विथ मैग्नीशियम फ्लोट ड्यू टू बबल ऑफ H2 गैस। H2 गैस के बबल कारण ये फ्लोट करने लगता है। कि नॉर्मल रिएक्शंस आपको पता है स्टीम से रिएक्ट करती है, दैट इज स्टीम, दैट्स गैसियस, दैट इज गैसियस स्टीम है, ठीक है। एंड देन लास्ट में Pb कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड हॉट वाटर और स्टीम।